So hello students, कैसे हैं आप लोग सब? आई होप लोग ठीक होंगे. Once again, welcome to my channel MZ2 classes for ICC class 9, and now we're gonna start the new chapter of final term. Okay, the chapter name is verbal and non-verbal communications. Okay, मैंने अप्रॉक्स फाइनल का शुरू कर दिया था. फाइनल का जो सीरीज था मैंने शुरू कर दिया है. Okay, and I have completed maximum 3 chapters. I have completed, and this is the 4th one, I guess. Okay, तो चलो हम लोग करते हैं. और इससे पहले मैंने पेपर लीक जो किया था कॉमर्स इकोनॉमिक्स का अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ. जो मैंने किया था पेपर जो मैंने दिया था उसमें 75% या यू हैव हर्ड राइट 75% उसमें से ही आया था. एंड आई हैव आल्सो नॉट एक्सपेक्टेड कि 75 आएगा. ओके, तो 75 आया था. ओके, मैंने पेपर हर स्कूल का पेपर चेक किया जो मिड टर्म का जो भी हुआ. सब पेपर से 70-75 मेरा ही आया. कभी मतलब कि बिलो 70 नहीं किया, वो अबव 70 नहीं किया. मैक्स टू मैक्स वो 80 गया. 80% चांसेस में मेरा पेपर गया. ओके, आइदर इट शुड बी कॉमर्स और इट शुड बी इकोनॉमिक्स, दोनों में मेरा सेम ही गया. ओके, तो चलो हम बढ़ते हैं वर्बल एंड नॉन वर्बल के हिसाब से. ओके, तो पहला है, देखो ये इजी है, उतना हार्ड नहीं है, उतना हार्ड ही नहीं है. ये वन बॉडी में मैं तुम्हारा वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कर दे रहा हूँ. ओके, ठीक है, इतना ही है और ज्यादा नहीं है. तो तुम लोग क्या करना मैं बता देते हो. वर्बल कम्युनिकेशन का डेफिनेशन क्या है. ओके, राइटिंग कम्युनिकेशन का क्या है, उसका मेरिट्स डिमेरिट्स, स्पोकन मतलब ओरल कम्युनिकेशन उसका मेरिट्स डिमेरिट्स, नॉन वर्बल का डेफिनेशन और क्या क्या इंक्लूड्स करता है, इंटरपर्सनल स्किल्स का सिर्फ क्लासिफाइड. बस इतना ही पढ़ना है, नॉट मोर देन दैट. और हाँ, डिफरेंसेस भी है, मैं डिफरेंसेस भी करवाऊंगा. ओके, सो लेट्स बिगिन. ओके, सो लेट्स बिगिन आवर जर्नी ऑफ वर्बल एंड नॉन वर्बल. So first of all, you have to know what is the meaning of verbal. देखो verbal का मतलब क्या है, मैंने वन वर्ड में लिखा है यूज लैंग्वेज यूज करना, उसको बोलते हैं वर्बल. और नॉन वर्बल का लिखा है विदाउट यूजिंग एनी वर्ड. ठीक है, यहाँ मैंने एग्जांपल, अच्छा यहाँ वर्बल लिखा और यहाँ मैंने नॉन वर्बल लिखा. ओके, तो इतना ही पढ़ना, डोंट टेक इट सीरियस. ठीक है, हम लोग जो लास्ट जो 2024 के जो बैचेस थे उन लोगों को बहुत टेंशन हुआ था कि क्या पढ़ना है. तो उन लोग के टाइम पर तो मैंने बताया, तो तभी जाके लोग थोड़ा इजीली पढ़ सके और तुम लोग को बताने के लिए मैंने यूट्यूब खोल दिया. ओके, तो वर्बल का मतलब कि जो लैंग्वेज यूज होता हो, स्पेनिश, इंग्लिश एक्सेट्रा. या एग्जांपल दिया था मैंने, आई गेस. अच्छा नहीं एग्जांपल, हाँ एग्जांपल, कुछ भी लैंग्वेज यूज करना. लैंग्वेज जैसे हम तुमसे बात करें तो हम इंग्लिश जो होता है नहीं, हिंदी आधा और इंग्लिश आधा, तो लोग दोनों को मिला के हम बोले, हिंदी बोले कभी इंग्लिश बोलते रहे, वो हुआ. तो हम लैंग्वेज यूज करते, हम वर्बल है. ओके, तो ये है तो तुम्हारा वर्बल डेफिनेशन. अब है रिटन कम्युनिकेशन. रिटन मतलब लिखना. वैसे क्या कम्युनिकेशन जो हम लोग लिखते हैं, जैसे रिपोर्ट, लेटर, नोटिस, वो सब हुआ. इसका मेरिट्स क्या है, मतलब एडवांटेज क्या है, वाइड एक्सेस है इसका. ओके, जस्ट अ मिनट. अकॉर्डिंग टू योर बुक इट्स रिटन देयर कि वाइड एक्सेस क्यों है. क्योंकि वो क्वेश्चन पूछ सकता है कि ना व्हाई इट इज वाइड एक्सेस, क्यों है. तो यहाँ दिया हुआ भी है क्योंकि रिटन कम्युनिकेशन जो है बहुत ही इकोनॉमिकली और प्रोबेबली एक ओनली मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन है जहां पर सेंडर जो है रिसीव ऑफ मैसेज रिक्वायर्ड आर सेपरेट फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंस. अब मान लो कि तुम कोलकाता में हो, हम दिल्ली में, हम दिल्ली से कोलकाता भेजेंगे, तो हम लेटर लिख के तुम्हें भेज दिए, वो देन है रिपीटेशन. अब इसको हम लोग बार बार पढ़ सकते हैं, रिटन वालों को बार बार पढ़ सकते हैं. ओके, ये तुमने लव लेटर है. ओके, परमानेंट रिकॉर्ड. अब जैसे ना कि वो बोल दिया, मैंने लिख दिया, असाइन कर दिया, अब वो तुम्हारे पास रखा हुआ है, वो परमानेंट रिकॉर्ड है कि वो अब तो तुम चेंज ही नहीं कर सकोगे उसको. ओरल में क्या है, जो तुम बोल दिए कि तुम भूल नहीं हम सब तो मजाक कर रहे थे, लेकिन रिटन में तो मजाक कैसे करो, तुमने लिख के तो वहां साइन भी कर दिए, तुमने लिख दिए वहां, ऐसे हुआ कन्वेंसेंस. और ये कन्विंस कर देता है, जैसे कि तुम लोग का जो लफड़ा हुआ तो तुम लोग लिख के कन्विंस कर सकते हो, या जो जज में जो कोर्ट में होता है वो सब हुआ. लीगल एविडेंस हुआ कि देखिए यहाँ लिखा हुआ है, वो हुआ. अब इसका डीमेरिट्स क्या है, टाइम कंज्यूमिंग, बहुत टाइम लगता है लिखने में. अब तुम लोग हाँ लैंग्वेज के पेपर देख लो, ऐसे लिखने में, लेटर लिखने में, नोटिस लिखने में बहुत टाइम लगता है तुम लोग को. वो मतलब हुआ कि इतना टाइम लिखने में बहुत टाइम लगता है, बोलने में टाइम नहीं लगेगा. अभी जैसे हम बोल रहे 1 मिनट बोल दिए लेटर, तुम लिखते तुम्हारा 2 मिनट लगेगा, बोलने में 30 सेकंड लगा, वो हुआ. फिर कॉस्टली क्यों है, क्या एक्सपेंसिव पेन नहीं,
तुम पेन खरीदोगे, 4 रुपया 4 रुपीज हुआ या 2 रुपया का पेन हुआ, नोटबुक 50 रुपया 10 रुपया वो सब हुआ, तो पैसा लगा ना, तो कॉस्टली हुआ। अब ओरल में क्या, हम फ्रीली बोल रहे हैं, तुमको बोले तुम फ्रीली सुन रहे हो, यू आर हियरिंग, आई एम सेइंग, ओके। देन वी हैव डिले फीडबैक। अब लिख के तुम जो भेजे उसका रिस्पॉन्स आने में बहुत टाइम लगता है, फीडबैक जो बोलते हैं। लैक ऑफ सीक्रेसी। अब हमने जो गॉसिप जो करते हैं कान में, जैसे तुम बोले कान लगा बताएंगे, तो हमने ओरली बोल दे, हम तुम्हारा मेरा बीच का बात है। लेकिन राइटिंग में क्या होगा, जो तुम लेटर सेंड करोगे उसको, ओके। अब तुम मान लो लेटर सेंड किए पोस्ट ऑफिस को, अब वहां पर तो हो सकता है ना कभी क्या कोई खोल के देख भी लेता क्या है, तो तुम्हें सीक्रेसी कहाँ है किया। अभी तुम सुबह बॉम्ब बना रहे हो, ऐसा जो बॉम्ब बना रहे हो, अब तुम उसको लंदन भेजना है, अब वहां मान लो कि आईने का इतना आदमी होगा, वो ना खोल के देख लिया, है वो बना रहा पकड़ो, तो तुम्हें सीक्रेसी कहाँ है, वो सीक्रेटली नहीं होगा, वो होगा। फिर है रिजिडिटी। रिजिडिटी ये कौन सा वर्ड आ गया भाई, रिजिडिटी तुम लोग के हिसाब से रिजिडिटी का मतलब यहाँ लिखा हुआ है कि राइटिंग कम्युनिकेशन लैक्स ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, ऑन द स्पॉट क्लैरिफिकेशन एडजस्टमेंट। हाँ मतलब कि उसी टाइम वो अगर से कुछ डाउट हुआ, जैसे कि मान लो कि अभी तुमको कुछ डाउट हो कि रिजिडिटी का मतलब क्या है, तो तुम उनसे पूछ लोगे, क्लास में बैठे हो तुमसे पूछ सकते। लेकिन अगर रिट क्या कुछ दिया है ऐसा, रिजिडिटी इज द क्लासिफिकेशन ऑफ, मान लो कि ओरल का, अब तुम बोले कि रिजिडिटी का मतलब क्या है, अभी मत सोचो कि गूगल में सर्च कर देंगे। अब तुम गूगल में 50 तो मीनिंग, एक वर्ड का 50 मीनिंग है, अब तुमको नहीं ना मालूम है क्या मतलब है, कौन बात का वजह से हम इसमें लिखा है, तो वो तो नहीं मालूम, इसलिए बोल रहे। तो इसलिए ये होता है रिजिडिटी होता है, मतलब बहुत मुश्किल से समझ में आता है, उसको बहुत डिफाइन करना मुश्किल है कि वर्ड का मतलब क्या, बोलने क्या मांग रहे हैं, ओके। देन वी हैव स्पोकन ओरल, ओके। तो इसमें है कि कम्युनिकेट थ्रू स्पोकिंग, बोलना, जो हम बोल रहे हैं, ठीक है। इसका मेरिट्स क्या, फास्ट, जल्दी। अभी तुमको एग्जांपल दिया जाएगा कि तुम अगर लिखोगे तुमको 1-2 मिनट लगेगा, हम तुमको बोल दिया 30 सेकंड लगा, वो बस फास्ट है। फिर परमानेंट टच, पर्सनल टच, सॉरी पर्सनल है, मतलब कि हम जो बोला तुमको इफेक्ट किया तो क्या पर्सनल टच हुआ। फिर बेटर अंडरस्टैंडिंग, तुम लोग अच्छे से समझ में आया, डाउट हुआ तुमसे पूछ लिए तो तुम्हें डाउट क्लियर हो गया, तो अच्छा अंडरस्टैंडिंग होता है। फिर है कि सिगरेट भी है, गॉसिप, ओके। इमीडिएट फीडबैक, जल्द से फीडबैक मिल जाएगा, हम कुछ बोला तुम रिएक्ट कर दिया, हाँ ऐसा ही बोले तुम, इमीडिएट फीडबैक हमको मिला। अब इसका डीमेरिट्स भी है इसका। फिजिकल डिस्टेंस, एक दूसरे से दूरी बना लेना, ओके। ये तुम लोग का जो दूरी बना हुआ है ना, वही वाला दूरी, ओके समझिए। तो इसका डिमेरिट्स क्या है ओरल का, कि फिजिकल डिस्टेंस, जो तुम लोग का दूरी है ना, समझ लो दूरी जो है आसपास में, वो सब हुआ फिजिकल डिस्टेंस, ओके। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है ना, व्हेन देयर इज अ लॉन्ग फिजिकल डिस्टेंस बिटवीन टू इंडिविजुअल्स, तो इट मे बी नॉट पॉसिबल, बहुत डिस्टेंस रहा। अब देखो तुमको जैसे कि बोलना है उसको, और वो कहीं और रहती है, अब तुम कैसे बोलोगे उसको, तुमको लिख के रहना होगा, अगर सामने रहेगी तब ना बोलोगे, दूर रहेगी तो कैसे बोलोगे, तो वो प्रॉब्लम हुआ, ओके। डोंट टेक इट पर्सनली, ओके वही मतलब हुआ। अब है कि लैक ऑफ रिकॉर्ड की कमी। अब तुम जो बोल दिया ना, पलट जाएगा, मतलब वो बोलेगा सच, फिर जब पेशी होगा उसका कोर्ट में बोल देगा जो हम कहाँ बोले, वो हुआ। फिर है कि टाइम कंज्यूमिंग, बहुत टाइम, बोलने में क्या टाइम लगता है ना। चलो एक तो राइटिंग का बात हो कि हाँ लिखने में टाइम लगता है, या बोलने में क्या है। देखो अकॉर्डिंग में यहाँ लिखा हुआ है कि अगर हाँ कि बिजी रहेगा तो, अब जैसे मान लो तुमको बात करना है किसी अपने दोस्त से, मान लो कि बात करना है, अब तुम्हारे दोस्त छुप के पढ़ रहा है, तुमको बोले पढ़ रहे नहीं, अब तुम फोन करो उठाएगा नहीं, तो बिजी है पढ़ रहा है, वही कारण छोड़ो। फिर है कि मिसअंडरस्टैंडिंग, फिर वाला वर्ड है मिसअंडरस्टैंडिंग, मतलब कि तुम लोग कुछ में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया है, ओके। फिर लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी का बहुत कमी है, जैसे तुम लोग बताया था कि वो बोर्ड वाला वही हुआ, जो कोड में कुछ और बोल देगा। फिर नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस विदाउट यूजिंग वर्ड, हम वर्ड यूज नहीं कर रहे है ना। फिर है कि उसमें इंक्लूड्स क्या करता है, विजुअल कम्युनिकेशंस, तारे जमीन पर, विजुअल कम्युनिकेशंस। फिर है कि ओरल ने, हाँ तुम लोग का आईसीएसई भी क्या गया क्लास 9 ना, ओरल और ऑरल,
का एक एग्जामिनेशन किया, प्रोजेक्ट लैंग्वेज का प्रोजेक्ट होता है। ऑरल में क्या होता है ना, तुमको लिखना, मैम डिटेक्ट करेगी तुमको, कोई भी टीचर डिक्टेशन करेगा स्टोरी का, अब तुमको जो तुम्हारे दिमाग में है क्वेश्चन मिला तुमको सॉल्व करना है, वो ऑरल हुआ। ऑरल मतलब कोई वर्ड दे दी तुमको बताना है, जस्ट लाइक एलिक्यूशंस। तो ऑरल मतलब कि लिखा हुआ वो हुआ। बॉडी लैंग्वेज, अब हम बॉडी लैंग्वेज क्या हुआ, बहुत ईजी है। हम जैसे तुम लोग को पढ़ा रहे, ये हैंड मूव किया, हम तुम लोग को पढ़ा रहे, तो ये क्या हम बॉडी लैंग्वेज में यूज करें, यहाँ हम हाथ दे रहे तो हम बॉडी लैंग्वेज यूज करें, वो हुआ। फिर है कि पैरा लैंग्वेज, पैरा लैंग्वेज की मतलब कि एक वर्ड तो एक गुंगल हो ना वैसा हुआ। फिर इंटरपर्सनल स्किल्स, इसका डेफिनेशन ये है, द क्वालिटीज और एबिलिटी विच अनेबल पर्सन टू अंडरस्टैंड अदर्स एंड टू मेक अदर्स अंडरस्टैंड हिम और हर। मतलब क्या होता नहीं है, हाँ जैसे बता रहे, द क्वांटिटी क्वालिटीज क्वालिटी या फिर एबिलिटी विच अनेबल एक पर्सन को टू अंडरस्टैंड अदर्स एंड टू मेक अदर अंडरस्टैंड हिम और हर, दूसरों को समझाना वो एंड अदर को, और दूसरा वाला तीसरा को समझाएगा, ठीक है। क्लासिफाइड क्या क्या है, स्पीकिंग स्किल, बोलने वाला स्किल्स हुआ। फिर लिसनिंग, सुनने वाला। प्रिसॉर्डिंग, प्रिसॉर्डिंग मतलब एक तरीका मतलब कि जज करना, ओके हाँ वेरी इट, हाँ यस यस यस। यहाँ लिखा इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द डिजायर रिस्पॉन्स फ्रॉम अदर, अ पर्सन शुड बी एबल टू परस्यू। फॉर एग्जांपल मान लो कि सेल्स मैन है, कैन बी सक्सेसफुल इन हिज सेल्स एफर्ट इफ ही इज एबल टू कन्विंस दैट, अगर तुम कस्टमर को कन्विंस कर लिया तो तुम एक सक्सेसफुल सेल्समैन हो, तो मतलब फिर प्रोबिंग, नहीं हाँ प्रोबिंग का मतलब हुआ है कि एक ऐसा स्किल्स ऑफ क्वेश्चनिंग टू ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन। मैम आई हैव वन डाउट प्लीज क्लियर इट, जो तुम क्या किए ऑब्टेन प्रोबिंग किए कि हमको तुमको कुछ डाउट है, अब तुम उसको क्लियर करवाए, तो क्वेश्चन है तुम उसको इन्फॉर्मेशन लेके क्लियर करवा लिए। कॉन्फ्लिक्ट हैंडलिंग स्किल, टू पर्सन इंटरेक्टिंग विद ईच अदर may disagree on an issue and a conflict which may arise between them। देखो देखो क्या कर रहा है, कॉन्फ्लिक्ट का मतलब हुआ सॉरी इंटरेक्ट हो गया विथ ईच अदर एंड मे डिसएग्री, हाँ पॉजिटिव लेंगे नेगेटिव नहीं लेंगे, मतलब तुम लोग का बीच में कोई कन्विंस हो रहा है, कुछ बना रहे हो तुम लोग, मान लो कि हम जैसे कुछ एक बना रहे थे, स्पीच बना रहे थे, नहीं ये नहीं होगा, वो बोले नहीं नहीं यही होगा, हम बोले अब नहीं होगा, तो वो हुआ कि कॉन्फ्लिक्ट होगी हम लोग बीच में, मैच होगी, कॉन्फ्लिक्ट होगी, वो हुआ। तो इसी का साथ हम लोग चैप्टर कंप्लीट नहीं किया है, डिफरेंस भी तुम लोग दे रहे हैं, तो पहले एक काम करो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम लोग करेंगे और डिफरेंस, ओके। सो चलो हम लोग पढ़ते हैं अब हम लोग डिफरेंसेस। तो पहला डिफरेंस है कि स्पोकन का, स्पोकन वर्बल है मतलब हमें बोल के पढ़ते हैं, ठीक है, स्पोकन वर्ड्स है, और रिटन में क्या है कि नॉन वर्बल है, ओके। तो ये क्या हुआ, फॉर्म हुआ, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट अ पॉइंट ऑफ डिस्टिंग्विश एंड बिकॉज, क्योंकि देखो हम लोग एग्जामिनर ना सोचता है कि किस बेसिस पे लिख रहा है, तो उन लोग को तो मालूम नहीं है तो किस बेसिस पे लिख रहा है, तो ये तुमको लिखना जरूरी है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन योर एग्जाम्स, ओके। सो अब है कि डिफिनेशन, डिफिनेशन जैसे क्यों कि ये फेस टू फेस कम्युनिकेशन है, हम लोग टेलीफोन से भी कर सकते हैं, और इसमें क्या है लेटर से करना होगा, नोटिस से करना होगा। अब साइज ऑफ मैसेज कितना साइज होता है, देखो स्पोकन ज्यादा बड़ा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। लार्ज मतलब कैसा हुआ कि तुम अपना पसंदीदा लोग से बात कर रहे हो तो 1 घंटा 2 घंटा बात करोगे, और अगर अपने सर से बात करो, हाँ सर आ रहे 1 मिनट का बात खत्म। फिर है कि लेटर में क्या है जनरली बड़ा ही होता है क्योंकि तुमको लेटर लिखना पड़ता है इसलिए। फिर है कि टाइम, कितना टाइम लगता है, स्पोकन में फास्ट हो जाता है जो तुम लोग बताया 30 सेकंड 2 मिनट वाला जो बताया मैंने, ठीक है। अब स्लो में क्या है कि बहुत टाइम लगता है, लेटर लिखने में बहुत टाइम लगता है। अच्छा मैं फास्ट का बता ही दे रहा हूँ, फास्ट का मतलब कि अगर जैसे मैं बताया लेटर नोटिस और ऐसे 10 सेकंड बताया, अब वही मैं लिखूंगा मैं 1 मिनट मुझे लगेगा, तो वो मतलब हुआ। अब SI का मतलब क्या है कि सुटेबल इन इमरजेंसी, तो स्पोकन क्या है सुटेबल इमरजेंसी में, लेकिन रिटन जो है नॉट सुटेबल। जैसे मान लो कि तुम्हारा मम्मी का ऑपरेशन होने वाला, फॉर एग्जाम्पल तुम फोन कर दिए दिल्ली वाली आंटी को, बोले मेरी मम्मी का ऑपरेशन होने वाला आंटी आप जल्दी आ जाइए, तो तुम फोन कर दिए, देखा स्पोकन वर्ड वर्बल वो, अब वहीं में तुम लिखोगे खत लिखोगे ना आंटी का मेरा ये मम्मी का और है अब आ जाइए, और वो पोस्ट किया 1 हफ्ता बाद वो दिल्ली जाएगा, दिल्ली से फिर आंटी आएगी तो हो गया 1 हफ्ता लगा, एक हफ्ता तो फोन कर देते वो झट से हो गया, इमीडिएट कॉस्ट होगी, तो वही मतलब। और मैं भी कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ प्लीज कॉपी इट। पहले पूछेगा डेफिनेशन की सबका, तो डेफिनेशन में क्या क्या वर्बल का है, नॉन वर्बल का है, और फिर आपका स्पोकन
और कम्युनिकेशन का है, सॉरी रिटन का है। ओके ये हो गया। अब डिफरेंसेस पूछेगा स्पोकन और रिटन का, और वर्बल और नॉन वर्बल तो कंपलसरी वो पूछेगा ही पूछेगा, 100% पूछेगा। इसको तो तुम मान लो इम्पोर्टेंट, ये है तुम्हारा इम्पोर्टेंट वाला। ओके अब पूछेगा इसका क्या बोलता है आपका, हाँ बस इतने ही का पूछेगा। इसका डेफिनेशन पूछ सकता है इंटरैक्टिंग स्किल जो है, जो मैंने पढ़ाया था पीछे वो वाला। अब बोलेगा डिस्क्राइब इंटर स्किल्स विद इट्स क्लास एंड क्लासिफाइड। ओके एंड क्लासिफाइड और क्लासिफाई करो उन लोग को, वो मतलब ओके। इन दिस नोट शुक्रिया एवरीवन, आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना टू क्लासेस। एंड आप लोग के यार की वजह से 86 मेरा हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, एंड जल्द से जल्द कोशिश करना है हमको कि 100 हो जाए। ओके सो लेट्स हैव एक्सक्यूज मी, अगर 100 हो जाएगा तो लेट्स सेलिब्रेट। ओके थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, एंड मेरा पेपर रिवील भी जो करूंगा आई गेस एक्सक्यूज मी नेक्स्ट वीडियो मेरा वही वाला होगा आई गेस, क्योंकि मेरी टीम अभी और बना रहे हैं। ओके क्योंकि और स्कूल्स का भी मिड टर्म बाकी है, तो जब एक साथ अरेंज करके एनालाइज करके मैं तुम लोग को दे दूंगा। ओके चाहे ये नेक्स्ट वीडियो होगा या फिर नेक्स्ट वीडियो में बना दूंगा, पर ये कंपलसरी कि मैं बना ही दूंगा। ओके थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, एंड और कुछ डाउट हुआ तो प्लीज आस्क मी। ओके थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल, बाय।